नाइस व्यू। हाँ, जीत का अपना ही नशा होता है। और जिन्हें जीतने की आदत होती है उनके लिए हार से बड़ा कोई गम नहीं होता। ये तो है। वैसे तुम्हारे घर तुम्हारी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा सिकंदर। थैंक यू। मगर हैरत है कि तुम्हारी बड़ी बेटी तुम्हारे घर नहीं रहती। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ आकर रहे, मगर वो अपने ननिहाल वालों के साथ बहुत खुश है। वो आजकल की जनरेशन है, अपनी मर्जी की मालिक। हमारा वक्त कुछ और था। मगर कल को इसकी शादी हो जाए तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब उसकी शादी का वक्त आएगा तो देखेंगे। वैसे भी बरसों बाद मैं वतन वापस लौटा हूँ, तो ज़ेबू को, आई मीन टू से ज़ेबू निसा को हमारे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और वैसे भी शादी जैसे फैसलों के लिए बहुत सोच विचार करनी पड़ती है, इतनी जल्दबाजी नहीं की जाती। शादी सोच समझ कर ही करनी चाहिए, वरना it can be a real disaster, as you know. खैर तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारी भाभी कह रही थी कि शाहनवाज अकेले क्यों रहते हैं, दोबारा से घर क्यों नहीं बसा लेते, तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? You know what, सिकंदर, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर नेक काम में देर कैसी है? कर डालो दूसरी शादी। आजकल इसी बारे में सोच रहा हूँ। अम्मा, आपने फिर से रिश्ते वाली मासी को बुला लिया है। अब वो उटपटांग रिश्ते लेकर आएगी। मुझे कोई शौक नहीं है रंग बिरंगे लोगों के सामने ट्रॉली से जाकर लाना। पेट भर के खा लेते और जवाब टका सा देते हैं। हाँ तो और क्या करूं? अरे इसकी माँ का कोई इरादा नहीं है तुम्हें अपनी बहू बनाने का। उसके दिमाग पे तो बस वो ज़ेबू सवार है। तो ज़ेबू की शादी फवाद से भी तो हो सकती है ना? ओ बीबी, उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारे मशवरे से नहीं करने। और वैसे भी मुझे लगता है ज़ेबू मुस्तकिल आ गई है यहाँ पर। तो ज़ेबू हर वक्त आरेस के साथ चिपकी रहती है और आरेस के पास और कोई काम नहीं है। हर वक्त उसके नखरे उठाते रहता है। तो तुम क्यों उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? मैं हार नहीं मानूंगी। ज़ेबू मुझसे ज्यादा अच्छी है क्या? इस मुकाबलेबाजी से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अम्मा, वो सिर्फ कजिन्स हैं। और वैसे भी सफीना खाला ने ऐसे कोई इरादे का इजहार नहीं किया। मैं भांत भांत के लोगों के सामने ट्रॉली से जाकर नहीं जाऊंगी। इस लड़की का तो दिमाग खराब है। हरेजी से मुंह नहीं लगाता और इसकी खुशफहमियां नहीं जाती। यूनिवर्सिटी में रोज रोज नए कपड़े पहनने होते हैं। ये देखिए बेटा, यही तो उम्र होती है सजने संवरने की, फैशन करने की। बुढ़ापे में तो सारे अरमान ही खत्म हो जाते हैं। वैसे अच्छा है ना, लोग जवानी को अच्छे से जी लो। खाला में आप तो अभी भी जवान है। कौन सा आपका बुढ़ापा चल रहा है? बेटा, ये अंगूठी नहीं ली है, बहुत प्यारी है। वो असल में मुझे ज्वेलरी शॉप में पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली। अच्छा, वो खाला मुझे कपड़े सिलवाने थे तो मुझे टेलर के पास जाना था। आप साथ चलेंगी मेरे? बेटा, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। अगर तुम्हारे साथ गई ना तो सब काम रह जाएंगे। तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ टेलर के पास, इसमें क्या मसला है? लो भाई, तुम्हारा मसला तो हल हो गया। मैं जरा अपने काम देख लूं। चल चले जनाब। मुझे खुशी हुई कि तुमने ये अंगूठी पहनी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। खूबसूरत है। खूबसूरत है? सिर्फ इसीलिए पहनी? तुमने पहनने के लिए दी तो पहन ली। याद रखना, ये अंगूठी मेरी अमानत है और अब तुम भी। इस अंगूठी को पहनने का मतलब समझती हो ना? समझती।
चलो भी, दर्जी की दुकान बंद हो जाएगी। हेलो, जेबू से बात करवा दे। वो अभी घर पे नहीं है। कहाँ गई है? उसका नंबर भी बंद जा रहा है। मेरे ख्याल से टेलर के पास गई थी, अपना फोन वगैरह भूल गई होगी घर पे। चले, इसी बहाने आपसे बात हो गई। वैसे आप आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल तो फारिग ही हूँ, एग्जाम्स खत्म हुए हैं, घर पे थोड़ा आराम कर रहा हूँ। अब यही तो दिन है एंजॉयमेंट के, इसके बाद तो आप जॉब में बिजी हो जाएंगे। वैसे आपने फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोचा होगा। सोचा तो है, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्या? अरे बताने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। अच्छा, आपका कोई पैगाम है जो ज़ेबो को देना है तो बता दें, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। नहीं, कोई मैसेज नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही फोन कर लिया था। ठीक है, वो घर आएगी तो आपको कॉल कर लेगी। कुछ देर आपसे ही बात कर लेते हैं। मुझे एक्चुअली अभी याद आया, मैं घर से निकल ही रहा था एक ना काम से, तो बात तो नहीं कर सकूंगा, और वैसे भी इतना तो फारिग नहीं हूं ना कि कॉल पे ऐसे गप्पे मारूं। आप तो बुरा ही मान गए। नहीं नहीं, मैं आपकी कोई बात बुरी नहीं मानी, आप ज़ेबो की सहेली हैं। और वैसे भी आपका फोन का बिल भी आ रहा होगा, आपकी फैमिली को कितना बुरा लगेगा ना। आप टेंशन नहीं लें, ज़ेबो जैसी घर आती है वो आपको कॉल कर लेगी। ओके बाय। समझता क्या है खुद को? जेम्स बॉन्ड कहीं का। से है बहुत प्यारा। देखो ज़ेबू, तुम्हारे सारे काम हो गए, ये तुम्हारे सारे बैग। थैंक यू। तुम्हारी सहेली का फोन आया था, पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रही थी। पागल वागल है क्या वो? क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि ज़ेबू घर पे नहीं है तो आपसे ही बात कर लेती। ये कोई कहने की बात है? शी सो वियर्ड। मजाक कर रही होगी। हाँ, हो सकता है। अच्छा अरेज, वो अबू तुम्हें बुला रहे थे अंदर। मैं देखता हूँ। तुम गाड़ी अंदर कर लेना। हाँ हाँ, फोन कर लेना उसको, कोई जरूरी काम था। कर लूंगी फोन। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसकी इतनी बेकार बातें सुनी है। ऐसा भी क्या कहती है बेचारी ने, तुम तो पीछे ही पड़ गए उसके। मैं पीछे पड़ा पाऊं? वो हेलो, वो मेरे पीछे पड़ी थी। तुम्हारा वहम होगा। खैर अब मैं अंदर जा रही हूँ, इस वक्त मेरा ना तुम्हारे साथ मगजमारी का कोई इरादा नहीं है। बाय। किसी और दिन इरादा कर लेना। सिकंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मैं रिस्क पर कर रहा हूं, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए पैसे से ज्यादा तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अहम है। आई नो, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, और मैं बेखौफ सारी इन्वेस्टमेंट करूंगा। बेफिक्र रहो, हमारी दोस्ती, हमारा एतमाद हमेशा कायम रहेगा। मैं भी यही चाहता हूं। अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो हमारी बिजनेस को भी फायदा होगा और हमारे ताल्लुकात भी और मजबूत हो जाएंगे। बैठो। इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूं। अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई तो हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा, हमारे ताल्लुकात भी और मजबूत हो जाएंगे। क्या तुम अपनी बेटी ज़ेब के लिए मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? मैं जानता हूं मैं डिवोर्सी हूं,
these things aren't important in life. अहमियत तो स्टेटस और दौलत की होती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ज़ेबू का बाप हूँ, जहाँ चाहूंगा उसकी शादी करूंगा, लिहाजा ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। इस वक्त ज़ेबू के ऊपर उसके ननिहाल का असर है और उस असर से निकलने में उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। गिव मी सम टाइम। बहुत जल्द ज़ेबू मेरे घर आ जाएगी। टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत जल्द ज़ेबू का एहसास हो जाएगा कि उसकी गरीब खाला उसे कुछ नहीं दे सकती। ऑफ कोर्स मेरी बेटी को भी तो अपनी शानदार मुस्तकबिल की परवाह होगी, फिक्र होगी, बिकॉज शी इज माई डॉटर। मैंने कहा ना मुझे कोई जल्दी नहीं है। यूं तो बहुत सी खवातीन हैं जो मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद होंगी, मगर मेरी निगाह ज़ेब पर रुकी। मैं ऐसी लड़की की तलाश में था और ये बात मैंने तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दी। ये रिश्तेदारी हमारे बिजनेस के लिए बहुत सूदमंद, बहुत फायदेमंद साबित होगी। ज़ेबू की शादी एक न एक दिन तो होनी है, तो क्यों ना तुमसे हो जाए। हाँ, एक बात है अलबत्ता कि जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, मैं इस बात को रिवील नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे वो घर आ जाएगी हमारे, हम फौरन शादी कर देंगे। एंड इट्स माय जेंटलमैन प्रॉमिस। तो फिर तुम उसे घर लाने का कोई तरीका निकालो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब एक बार ज़ेबू हमारे घर आ जाएगी ना, फिर उसकी खाला भी कुछ नहीं कर सकेगी। तो फिर ये डील फाइनल हो गई, मगर याद रखना सिकंदर, इस डील की ये शर्त है कि ज़ेब की शादी मुझसे होगी। कैसे बोल सकता है बात, याद रहेगी। And it's a gentleman promise. Good. ज़ेबू तुम यहाँ हो, मैंने पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। कोई काम था? काम तो नहीं, बस तुम्हें देखना था। देख लिया, काम कर रही हूँ। तो करो काम, कहो तो मैं भी मदद कर दूं। नहीं नहीं, रहने तो मैं कर लूंगी। ज़ेबू यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी घर में रहो। जब भी मैं जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हर मोड़ पे बस तुम ही नजर आती हो। और जब मैं तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी देखता हूँ, मेरा दिल खुशी से भर आता है। अंगूठी तुम्हारे हाथ में सितारों की तरह जगमगा रही है। हालांकि तुमने और भी मुझे बहुत से तोहफे दिए हैं, सभी अच्छे। हाँ, लेकिन इस अंगूठी की बात अलग है। ये अंगूठी एक रिश्ते की जमानत है। ज़ेबू, अब तो मेरी मोहब्बत का इकरार कर दो। जरूरी तो नहीं है कि इकरार अल्फाज में ही किया जाए। मैं अंगूठी पहन ली ना, ये भी इकरार ही है। ये लो, सुनो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए ना तो जॉब के लिए अप्लाई कर दो। अच्छा है, बिजी हो जाओगे। आप बस मेरी शादी के बारे में सोचें,
कितना अच्छा लगेगा ना मेरे सर पे सजा हुआ सेहरा। वैसे भी इस घर में इतनी बोरियत हो गई है, थोड़ी रौनक और हल्ला गुल्ला ही हो जाएगा। तमीना सुन रही है उसकी बातें? जी जी खाला, आप भी सुन ले। वैसे भी मुझे लगता है आप मेरी हम ख्याल होंगी। अरे सफीना, इसकी वो आदत है, हर वक्त मजाक करता रहता है, छोड़ो इसे। है, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों में सीरियस बातें भी मजाक लगती है। अरे बेटा पहले नौकरी कर लो, फिर शादी मंगनी की बातें भी सोच लेना। ये क्या बात हुई खाला, ये कैसी कंडीशन है? अरे फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी और अरेज की शादी ना बहुत धूमधाम से होगी। किसकी शादी हो रही है? बताओ भाई किसकी शादी हो रही? मेरी। वाकई? हाँ क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? इस मजाक पे किसको यकीन आएगा? जिस दिन होगी ना और मेरे सर पे सजा हुआ सेहरा देखोगी, उस दिन यकीन आ जाएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तौबा, तुमने तो शेख चिली को भी मात कर दिया। दिन में भी ख्वाब देखने लगे हो क्या? क्यों, ख्वाब देखने में कोई हर्ज है? ये लो पकड़ो, और तुम इसकी बातों को छोड़ो, जाओ सब्जी रेडी करो, आज खालू की फरमाइश पर सब्जी पकेगी। कि वो मेरी शादी का अरमान ही नहीं है। अरे फवाद बेटा, तुम्हारी शादी का हम सबको बहुत अरमान है, लेकिन हर चीज बेटे अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। पहले आरेज की शादी होगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी। और बेटा तुम्हें पता है, तुम तीनों की खुशियों के लिए तो हर वक्त मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। तो समझाने बैठ गई हो, इसको तो आदत है ऊट पटांग बातें करने की। तुम ये चख के देखो मेरे बाग के अमरूद। लो जी, अम्मा ने बात ही मुका दी पूरी। बहुत मजे के हैं, वाकई मीठे हैं। बड़ा शौक हो रहा है ना तुम्हें शादी करने का? जेबू रखो। शाहनवाज के साथ मेरी बहुत बड़ी डील फाइनलाइज होने वाली है। सारी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, बहुत फायदा होने वाला है। मुझे तो आपके बिजनेस की समझ नहीं आती, इसलिए आप जाने और आपका बिजनेस। अगर हमने समझदारी से काम ना लिया तो जो कुछ भी हम बाहर से कमा के लाएं तो सब खत्म हो जाएगा। तो करें आप शाहनवाज के साथ बिजनेस, बट आई डोंट लाइक इट। ऐसा ना कुछ रुफ्ता, और वैसे भी हमारी अब उसकी रिश्तेदारी होने वाली है। क्या मतलब, कैसी रिश्तेदारी? मैं ज़ेबू की शादी शाहनवाज से करना चाहता हूँ, इससे हमारे ताल्लुकात और भी मजबूत होंगे। उसकी एक बेटी है, क्या वर्ष है तो क्या हुआ, इज क्वाइट यंग। शादी के लिए सिर्फ स्टेटस देखा जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? उसने एक बीवी को तलाक दी हुई है, ज़ेबू कभी नहीं मानेगी। वो पहले हमसे नफरत करती है, वो यहाँ आने के लिए राजी भी नहीं है। ज़ेबू मान जाएगी, वो शाहनवाज के साथ बहुत खुश रहेगी। और वैसे भी शादी हमेशा दौलतमंद आदमी से करनी चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है दोनों तरीके से। हमारे बिजनेस को भी फायदा मिलेगा और हमारी फैमिली को भी। तो आपने खुद से सब कुछ तय कर लिया? और कौन तय करेगा? मैं बाप हूं उसका, तो मैं ही तय करूंगा। आपको लगता है कि वो आपको ऐसा करने देगी? सिकंदर, वो आज की लड़की है, वो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी और ना ही यहाँ आएगी। याद रखिएगा, आपकी बहुत इंसल्ट होगी। आप प्लीज मेरी बात मान लें और ये रिश्ता छोड़ दें।
शाहनवाज को चाहिए कि वो अपनी फैमिली में किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। हालात ही ऐसे हो जाएंगे कि उसको उस घर में आना पड़ेगा और शादी भी करनी पड़ेगी। और अगर एन शादी के दिन उसने इनकार कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? प्लीज मैं एक बार फिर कह रही हूँ, छोड़ दें इस रिश्ते को, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगा जिसमें हमारा फायदा होगा, और हमारा फायदा इसी शादी में। मैं पहले भी समीना की वजह से दर दर की ठोकरें खाता रहा हूं, और अब सेबू की वजह से मैं मजीद नुकसान नहीं उठा सकता। इसलिए शगुफ्ता, तुम्हें हर सूरत में मेरा साथ देना होगा। कैसे बाप हैं आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? उसके ननियाल वाले जब आपसे नफरत करते थे तो मुझे लगता था वो गलत है, मगर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो आपसे नफरत क्यों करते हैं। तुम उन लोगों की हिमायत कर रही हो, और वो भी मेरे सामने। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ सिकंदर, लेकिन ये उस लड़की के साथ बहुत जुल्म है। वो एक बेटी का बाप है। कोई जुल्म नहीं होगा उसके साथ। वो शाहनवाज के साथ बहुत आलीशान जिंदगी गुजारेगी। बहुत दौलत है शाहनवाज के पास। शाहनवाज जैसे अमीरजादी दिल फेंक होते हैं सिकंदर, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। जो मैं कह रहा हूँ ना, वैसे ही करना होगा तुम्हें। और अगर तुमने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह भाई, अरे से तुम्हें अंगूठी दे दी और तुमने पहन भी ली। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। वैसे तुम भी आरेस को पसंद करती हो, है ना? हाँ भाई, जब इतनी मोहब्बत करने वाला लड़का मिल दे तो कोई इनकार कब तक कर सकता है? आरेज मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता, मेरा ख्याल भी रखता है, मेरी हर बात मानता है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी शादी आरेज से ही होगी। देख लेना, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होते साथ ही ना तुम आरेज की दुल्हन बन जाओगी। शादी तो मेरी आरेज से ही होगी, इसमें खाला की भी ख्वाहिश है। अब तुम मेरा भी भला कर देना, मेरी भी शादी करवा देना। तुम्हारी शादी? हाँ ना, तुम मुझे अपनी देवरानी बना लेना और मेरी शादी फवाद से करवा देना। अब देखो, दोस्त ही तो दोस्त के बारे में सोचती है, तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? तुम हंस क्यों रही हो? अब किसी का घर बसाना ना सवाब का काम होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी फवाद से करवा दूंगी, अब उसका वक्त तो आने दो। ये हुई ना बात, ऐसी होती है दोस्तें। अब तुम अपना वादा ना भूलना। भाई मैं ऐसी बात कैसे भूल सकती हूँ? वैसे कितना मजा आएगा ना, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। और वैसे भी तुम्हारी खाला का घर तो मेरा आइडियल है। तुम होगी मिसेस आरेस और मैं बन जाऊंगी मिसेस फवाद। ठीक है, जब खा लो, क्लास भी हमारी। हाँ।
बस कर दो, खत्म करो ना ये खफगी और नाराजगी। अगर तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात को समझोगी तो बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ऐसे मामलात में जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लिया जाता है, अक्ल से फैसले किए जाते हैं। बात सिर्फ ज़ेबू की शादी की नहीं है सिकंदर, आपने मेरी भी बेइज्जती की है। आपका ये रुख मैंने पहले कभी नहीं देखा। वतन वापस आते ही आप तो बिल्कुल बदल गए। तुम इस मामले में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। वो परदेश था, वहाँ के मामला कुछ और थे, लेकिन यहाँ के मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। तो अपनी बेटी की शादी आप उस अमीरजादे से करेंगे। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? उसका बिजनेस मेरे बिजनेस में मर्ज होगा, बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ी करूंगा। फायदा किसका होगा? तुम्हारा। किसके लिए कर रहा हूँ सब कुछ मैं? आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे। फैसला कर चुका हूँ। एनुअल बुक फेयर हो रहा है, मुझे इस बुक फेयर का कब से इंतजार था। मैं तो खूब सारी किताबें लूंगी। अच्छा, तो चली जाना बेटा। और सुनो, मेरे लिए ना घरेलू टोटकों की एक किताब भी लेते आना। जी खाला अम्मी, ले आऊंगी। मैं तो इस दफा बहुत सारी किताबें लाऊंगी। ठीक है। पता है, समीना को भी ना किताबें बहुत पसंद थी। वो कोई किताब पढ़ना शुरू करती थी तो उसमें गुम हो जाती थी। ज़ेबू, तुम बुक्स देख लो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता। ठीक है। ज़ेब, what a nice surprise। आप? जी मैं। लगता है आपको भी किताबों का शौक है। जी, हर बाज़ौक शख्स को किताबो的का शौक होता है। देख लें, इत्तेफाकन आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। लगता है आप अपने वालिद के घर कम जाते हैं। मैं पढ़ाई में मसरूफ होती हूँ। बिजनेस, राइट? वैसे सिकंदर और उसकी फैमिली के साथ भी मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। उस हवाले से आपकी भी खास अहमियत है। खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मैं तो अक्सर बुक फेयर में आती रहती हूँ। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बाज़ौक लोगों की वजह से तो लाइब्रेरीज आबाद हैं, बुक फेयर्स में रौनक लगी हुई है। कभी सिकंदर के साथ आप मेरे घर आए ना? जी? जी हाँ, मैं मुंतज़िर रहूंगा। ज़ेबू, आप बुक्स देख ली तुमने? नहीं, अभी देखनी है। आपका कज़न भी आपके साथ आया है? जी, कुछ इत्तेफाक बहुत हैरत अंगेज होते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, किताब लेंगे। चल। ये आदमी यहाँ भी मिल गया। पता नहीं क्यों मुझे ये शख्स बहुत अजीब लगता है। अब्बू के दोस्त हैं, इसलिए सलाम दुआ कर लिए। बिला वजह इतना मुस्कुरा रहा था। मुफ्त की कर्टसी। हाँ, कुछ ज्यादा ही खुश अखलाक थे। अब किसी से इत्तफाकन मुलाकात हो जाती है तो सलाम दुआ तो करनी पड़ती है। ऐसा होता है पब्लिक प्लेसेस में। सही कह रही। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम खुश हो ना? तुमने अपनी सारी फेवरेट बुक्स ले ली? हाँ, अब मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जो कुछ कर सका वो करूंगा। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा ज़ेब।
इतने बड़े वादे ना करो। मैं हर वादा निभाऊंगा भी। सब चलो। जेबू ये भी दिखाना। अरे हाँ, ये सब किताबें मेरी पसंद की हैं। आपा अब तो रात देर तक बैठकर मैं नॉवेल पढ़ूंगी। जवानी की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। याद है पूरी रात में एक नॉवेल खत्म कर लेते थे हम, और सबसे ज्यादा शौक जो है ना वो समीना को था। हाँ, वो भी क्या दिन थे। वहां हमें अब्बू के बिजनेस पार्टनर भी मिल गए थे, वो ये जो उस दिन सालगिरह में मिले थे। किताब मेला था, पूरा शहर आया हुआ था। अब सिकंदर का कोई दोस्त आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग तो बहुत थे, रश भी बहुत था। वैसे अब्बू के दोस्त कुछ अजीब से थे। जाहिर है सिकंदर का दोस्त था, अजीबो गरीब नफ्सियाती मरीज होगा। वैसे आपा सिकंदर के मिलने जुलने वाले ना शुरू से ही अच्छे लोग नहीं थे। बेटा उसके मिलने जुलने वालों से ना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो खुद ही आ गए थे बात करने के लिए, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की। बहुत अच्छा किया बेटा, आइंदा एहतियात करना। और उसके मिलने वालों से ना कोई जरूरत नहीं है बात करने की। पता नहीं किस कुमाश के लोग थे। छोड़ो ना, हमारी बच्ची बहुत समझदार है, खुद ही ख्याल रखेगी। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी किताब लेकर आई? ये है इब्ने बतूता की ट्रैवल्स। क्या मैं दादी को फवाद के बारे में बता दूं? नहीं, अभी नहीं। फवाद को जॉब मिल जाए, ज़ेबू अपनी खाला से हमारे रिश्ते की बात करे, तब दादी को बताऊंगी। और फिर फवाद ने भी तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की ना। ये ज़ेबू के कज़न तो बहुत ही शरीफ हैं। जब वक्त आएगा तब दादी को बता दूंगी। मुझे कौन सी कोई जल्दी है। कल एक बुक फेयर पर ज़ेब को देखा, उसके साथ उसका कजन भी था। बस थोड़ी बातचीत हुई और वो लोग चले गए वहां से। अच्छा, ये जो ज़ेब का कजन है हर वक्त उसके साथ साथ क्यों होता है? अच्छी लगी तुम्हारी ये पॉजिटिवनेस मुझे। आई लाइक इट। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। दोनों बहन भाइयों की तरह पले हैं, कजन्स हैं आपस में, बचपन में साथ खेले कूदे हैं, सगी बहनों की तरह ख्याल रखते हैं। अच्छा खैर, तुमने कुछ टाइम मांगा था मुझसे। मैं कोई जल्दी में तो नहीं हूं, मगर ये सब होगा कैसे? कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि छोड़ दो मुझ पे, छोड़ दो मुझ पे। Everything will be fine, perfect. Just enjoy your tea. थैंक यू बेटा। फवाद बेटा तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने MBA पास कर लिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की थी। शुक्र है मेरे बेटे का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। ऐसे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी इससे पास होने की। मजाक कर। अरे नहीं बेटा, फवाद ने बहुत मेहनत की है, अल्लाह ने उसे उसकी मेहनत का फल दिया है। शुक्र है आज हम भी सुरखरू हुए हैं। आज से ना सारा ऐशो आराम खत्म। सारा सारा दिन सोते रहना, रात भर टीवी देखते रहना, सब कुछ खत्म। अब तुमने मेहनत करनी है, जॉब करनी है, काम करना होगा। काम किया है कभी?
कर लूंगा जॉब भी, इसमें क्या मसला है। मैंने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, इतना खुशी का मौका है। अम्मी अब इतना बड़ा भी तीर नहीं मारा इसने जो आपने इतना खर्चा कर दिया। ये लोग ना कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे छेड़ने में। बेटा ये तो बस मजाक कर रहे हैं, हम सब तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हैं। यही तो अपनों की खुशियां होती हैं। फवाद बेटा, तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, अब तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई है। अरे मिल जाएगी जॉब मुझे भी, इतना आसान काम। मेरे ऑफिस में वैकेंसी नहीं है, वरना मैं तुम्हें उधर ही जॉब दिलवा दूं। कोई बात नहीं है बेटा, आप कहीं और अप्लाई करो, पहले आप सीवी बना लो। सब हो जाएगा, आप लोग प्लीज मिठाई खाएं। खा तो रहे हैं। इधर दो मुझे, तो खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ। वाकई चलो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है लड़का। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसे फोन किया आपने? बाप हूँ तुम्हारा, क्या फोन नहीं कर सकता तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है आपने कभी पहले ऐसे तो नहीं फोन किया। आज कौन सी ऐसी जरूरी बात थी? जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता, और वैसे भी आजकल कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बीपी इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर्स ने रेस्ट करने के लिए कहा है। पता नहीं क्यों तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। अगर मुमकिन है तुम्हारे लिए, इट्स पॉसिबल, तो क्या थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती हो? अच्छा लगेगा मुझे बेटा। अच्छा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। थैंक यू बेटा। मैं शायद अच्छा बाप नहीं बन सका, लेकिन तुम बहुत अच्छी बेटी हो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। अब अपना ख्याल रखें। इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारा। ये अब सिकंदर को क्या हो गया? नहीं, ब्लड प्रेशर तो सारी दुनिया को होता है, ना खाए ना नमक मिर्च, परहेज कर ले, ठीक हो जाएगा। देखो सफीना, अगर सिकंदर बीमार है तो ज़ेबो को उससे मिलने जाना चाहिए, आफ्टर ऑल बाप है उसका। खाला, उनकी इयादत के लिए तो जाना चाहिए ना मुझे। ये सिकंदर ने वैसे नए चोचले शुरू कर दिए। ये अगर बीमार है तो डॉक्टर को बुलाए, ज़ेबू बार बार तो जा नहीं सकती वहाँ। खाला कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा ज़ेबू के साथ, अपने अब्बू को देख लेगी तो वापस भी ले आऊंगा। अब मुनासिब नहीं लगता कि उसके अब्बू बीमार हैं और वो उनको देखने भी ना जाए। सिकंदर खालू बूढ़े भी हो गए ना, तो वक्त के साथ उनकी तबीयत ऊपर नीचे रहती है। आरिस, तुम ज़ेबू को वहां ले जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक शहर की बात है, अब ये आना जाना तो लगा रहेगा। जी अभी काट बेटा, तुम खाना खाओ, परेशान मत हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम मुझसे मिलने आ गए, मुझे देखने के लिए आ गए। आपने बुलाया और मैं फौरन आ गई। बाकी घर वाले नजर नहीं आ रहे। हाँ, शगुफ्ता की बहन के घर में तकरीब थी, मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी तो इसलिए मैं जा नहीं सका। अच्छा किया, आपने घर पर रुक कर रेस्ट कर लिया। आपको चाहिए कि आप वक्त पर अपनी दवाइयाँ खाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बदपरहेजी हो जाती है, लापरवाही हो जाती है मुझसे भी। आपकी मिसेस भी आपका बहुत अच्छा ख्याल रखती है। हाँ, ख्याल तो रखती हैं वो, लेकिन मसरूफ बहुत होती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई हो। एक बात कहूं, कुछ दिनों के लिए हमारे पास भी रहने के लिए आ जाए करो, एक इत्मीनान सा मिल जाएगा मुझे। मेरा भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती है, शगुफ्ता भी तुम्हें बहुत पसंद करती है।
जी मैं एक मिनट, मैं समझ गया तुम्हारा मसला क्या है। तो अपने खालू से, अपनी खाला से पूछ लेना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। कुछ दिन वहां रह करना, कुछ दिन हमारे पास रह करना, ठीक है ना? मेरे पास जो कुछ भी है तुम बच्चों का ही तो है। माँ बाप के पास जो कुछ भी होता है उस पर औलाद का हक होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान को जिंदगी में वसाइल की जरूरत हर सूरत में पड़ती है। ये तो है। हाँ, याद आया मुझे, शाहनवाज मुझे बता रहा था कि तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी कहीं। जी हम एक बुक फेयर में मिले थे उनसे। बहुत अच्छा इंसान है वो। बिजनेस पार्टनर तो मेरा है ही है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। मेरे अपनों से ज्यादा उसने मेरा साथ दिया। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए वो गैर नहीं है, वो मेरा बिल्कुल अपना है। हम ज्यादा देर के लिए नहीं मिले थे उनसे, हमें जल्दी थी और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो जान पहचान कैसे बढ़ती है? आने जाने से, मिलने जुलने से। जब मैं बीमार होता हूँ या मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं करता तो मेरे ऑफिस को पूरा लुक आफ्टर वो करता है। बहुत मेहनती है, बहुत बासलाहियत है। और आइंदा जब भी उससे मुलाकात हो ना तो तरीके से बात करना उससे। He is just like our family member. Okay? Have something. क्या हुआ? कौन? नहीं, बस चाय। चाय? Okay. इस बहाने तो मुझसे चाय पीने का तो मौका मिल गया। कैसी हैं ज़ेब? मैं ठीक हूँ। मैं आ रहा हूँ और आप जा रहे हैं? बस अबू से मिलने के लिए आए थे। आप शायद अकेली बाहर नहीं निकलती, आपके साथ हमेशा आपका कज़न होता है। जी, ये अकेली कहीं आती जाती नहीं। मगर आजकल की लड़कियां तो बहुत इंडिपेंडेंट है। ये भी बहुत इंडिपेंडेंट। बस हमारी फैमिली थोड़ी प्रोटेक्टिव है। आई सी। उस दिन भी आपसे मुख्तसर मुलाकात हुई थी, आज भी आप चाह रही हैं। सिकंदर खालू अंदर ही है, आप उनसे मिल सकते हैं। हम असल में काफी देर के बैठे हुए थे, इसलिए अब जा रहे हैं। लगता है मुझे आने में देर हो गई। मैं थोड़ा पहले आता तो आप दोनों की कंपनी भी लग जाती। सिकंदर खालू शायद आपके ही मुंतज़िर थे। हम चलते हैं, आप अंदर जाइए। सेबू कहाँ? छत पे जा रही थी। हाँ, आज तो मौसम भी बहुत प्यारा है। जब दिल का मौसम अच्छा हो तो हर मौसम रंगीन लगता है। और दिल का मौसम कब अच्छा होता है? जब तुम सामने हो। बड़ी शायराना बातें करते हो। शायरी में दिलचस्पी होने लगी है अब मुझे। अच्छा, ऐसी बात है। मैं ऊपर जा रही हूँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है। सुनो, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या है? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। बताओ। मैंने जो तुम्हारा हाथ थामा है, इस हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ज़ेब। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जाओ देखो गेट पे कौन आया। एक तो ये लोग भी ना हमेशा गलत वक्त पे आ जाते हैं।
ज़ेबू के हाथ की बनी हुई चाय की बात ही कुछ और है। रंग और खुशबू दोनों लाजवाब है। कभी खाने पीने के अलावा भी कोई बात कर लिया करो। बातें तो बहुत है, मौका ही नहीं मिलता। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? अम्मी इंटरव्यू तो अच्छा गया। उनको देख के लग रहा था जैसे मुझे जॉब दे देंगे, और वैसे भी उनको मेरे जैसा काबिल लड़का कहाँ मिले। ठीक है। अम्मी, खाला, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? क्या तनख्वाह बढ़ गई है या बोनस मिल गया है? शादी तो नहीं कर ली? यार फजूल बातें मत करो। बता ही दो क्या खुशखबरी है, ऐसे चुप क्या बैठे हो? अम्मी, मुझे कंपनी वाले 6 माह के लिए ट्रेनिंग पर अमेरिका भेज रहे हैं। वहाँ मुझे अलाउंस भी मिलेगा और मेरे एक्सपीरियंस में भी इजाफा होगा। अमेरिका? जी अम्मी। अमेरिका मतलब यूएस? हाँ, कभी देखा है वर्ल्ड मैप पे? जाओ दुनिया का नक्शा देख लो। वेरी फनी। तो तुम अमेरिका चले जाओगे? क्यों अचानक? सिर्फ 6 माह के लिए, वापस आ जाऊंगा। हाँ भाई, खूब दौलत कमा के आना, और डॉलर तो खासकर लेके आना। अम्मी, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? खाला, ये तो कमाल ही हो गया। मुबारक हो आरिज़, मैं तुम्हारी तरक्की के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। थैंक यू खाला। यूँ समझे कि तरक्की होगी। अम्मी, सारे इंतजाम कंपनी वालों ने किए हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है। अम्मी, उसने पैदल जाना है क्या? वो जहाज में बैठ के जाएगा, इधर से एयरपोर्ट जाएगा, जहाज में बैठेगा, एक दिन में अमेरिका पहुंच जाएगा। अम्मी, आजकल कोई भी जगह दूर नहीं। मैंने अपने करियर को भी देखना है। मेरे लिए अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। मेरे करियर को बहुत फायदा मिलेगा। जरूर जाओ भाई, और हमारे लिए तोहफे लेके आना। एक लिस्ट भेजूंगा, उसमें से एक भी चीज कम हुई ना, देख लेना फिर क्या करूंगा। हाँ हाँ, ले आऊंगा। कब जाना है? बस बहुत जल्द। कोर्स में मेरा नाम बहुत पहले से चला गया था। कंपनी वालों ने वीजे के लिए भी अप्लाई कर दिया था। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद श्योरिटी नहीं थी। सोचा जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो आप सबको बताऊंगा। ऑफिशियल? हाँ, काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है अभी से। बेटा बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन हम सब बहुत उदास हो जाएंगे तुम्हारे बगैर। अरे सफीना, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को तो कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। तुम देखना, आरएस अमेरिका से इतना कामयाब होके लौटेगा। अम्मी, ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊंगा ना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। ज़ेबू, ज़ेबू बेटा चाय दो आरिज़ को। चाय बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है आरिज़। ऐसे सुनहरी मौके हर किसी को नहीं मिलते। जी अबू, मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊं। देखो बेटा, हम तुम्हारे जाने से बहुत खुश भी हैं और थोड़े से उदास भी हैं। 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं ना। 6 महीने यूं करके गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आरएस ट्रेनिंग लेकर वापस आ जाएगा, इसकी तरक्की हो जाएगी, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। हमें इसके फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका तो परदेश है ना, और वहां जाकर तुम बहुत ज्यादा बिजी भी हो जाओगे। जी अम्मी, बात तो आप ठीक कर रही हैं, मगर मैं बहुत खुश हूँ और वहां जाके बहुत एंजॉय भी करूंगा, खूब सैर करूंगा। बेटा सैर भी करना, घूमना फिरना भी, पूरा अमेरिका देखना, खुश रहना, हमारी फिक्र नहीं करना। जी अम्मी, और अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं वहां से रोज आपको फोन करूंगा। बेटा जैसे तुम चाहो, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। बेटा अपने जाने की तैयारी करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी अम्मी, थैंक यू सो मच। चलें आप चाय पिए। पी ले मामा। ज़ेबू, यहाँ क्यों खड़ी हो? बस यूं ही मौसम अच्छा था तो सोचा बाहर आ जाऊं। उदास हो गई? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेरे अमेरिका के जाने का सुन के तुम उदास हो गई हो।
नहीं, मैं तो खुश हूँ। तुम्हारे करियर का सवाल है। जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे याद करोगे? तो तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो? 6 माह बाद वापस आ जाओगे। हाँ, लौट कर तो मैंने यहीं आना है, तुम्हारे पास। जानती हूँ, और 6 माह कैसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा, और तुम लौट आओगे। और जब मैं वापस आऊंगा तो हम मंगनी कर लें। मंगनी? हाँ, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद शादी। मगर मेरे अमेरिका से वापस आने पर मंगनी जरूर हो जाएगी, ताकि सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाए। ठीक है। अब तो कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, करती हूँ। मैं जानता था कि एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी। इतना यकीन था तुम्हें? हाँ, हमेशा से। इस अंगूठी को हमेशा पहने रखना। ये तुम्हारी निशानी है, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। मेरा इंतजार करना ज़ेबू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अम्मी, इधर आई। अरे क्या कर रहे हो? काम कर रही हूँ मैं। इधर बैठे। अच्छा, ये बताओ, पैकिंग कर ली तुमने? जी अम्मी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? बताओ। अरे अम्मी, मैं चाहता हूँ कि जब मैं अमेरिका से वापस आऊँ तो मंगनी ज़ेबू से करा दे। क्या? अम्मी, मैं उसे बेहद पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ना हूँ तो आप उसका बहुत ख्याल रखें। हम उसका ऑलरेडी बहुत ख्याल रखते हैं, ये कहने की बात है क्या? और तुम बेफिक्र हो जाओ, जो मेरे बेटे की मर्जी वही होगा। तुम आओगे ना जब अमेरिका से, बहुत धूमधाम से मंगनी करूंगी मैं तुम्हारी। नहीं, मैं उसको आपके पास अपनी अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए फिक्रमंद हूँ उसके लिए। कोई जरूरत नहीं फिक्रमंद होने की। मेरा बेटा खैरियत से जाए अमेरिका और अपना कैरियर बनाए। तुम जब वापस आओगे ना तो तुम्हारी मंगनी की सारी तैयारियां मुकम्मल होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अम्मी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अहम है। हम सब के लिए भी बहुत अहम है। मैं हमेशा से चाहती थी वो मेरी बहू बने। मैं आज बहुत खुश हूँ, हैरत भी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन डोंट वरी, हम पूरी तैयारी करके रखेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ, सदके जाऊं मैं। तुम्हारा तो अमेरिका जाते ही दिल लग गया। दिल तो लगाना पड़ता है, वरना गुजारा कैसे होगा। सब तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और तुम? हाँ, मैं भी। सच्ची? तुम्हें कोई शक है इस बात का? नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे याद करो। दूर रहने वालों को याद करना चाहिए। वाह, क्या बात है। बाहर जाके इतने डायलॉग बोल रहे हो तुम। ये डायलॉग नहीं, ये मेरे दिल की आवाज है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुँच जाए ज़ेबू। तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुँच चुकी है आरेस। अच्छा, अब मैं कमरे में जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। यहाँ तो रात हो गई है, वहाँ तो सुबह हो गई होगी ना। और एक बहुत मसरूफ दिन मेरा इंतजार कर रहा है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है फवाद को अच्छी जॉब मिल गई। हाँ, बहुत छुट्टियां मना ली थी इसने। ऑफिस जाते हुए खुद को बहुत मोतबर महसूस कर रहा हूँ। हम सब भी बहुत खुश हैं।
तुम्हारी कामयाबी में तो हम सबकी खुशी है, और फिर इस दिन का तो कब से इंतजार था हमें। फवाद की जॉब भी अच्छी है और पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो तो है, लेकिन मुझे भी आरएस की तरह अमेरिका जाना है। हाँ तो चले जाना, खूब सैर तफरी करके आना। पहले दिल लगाकर नौकरी कर लो, उसके बाद तफरी के ख्वाब देखना। वैसे मेरा भी दिल है कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जॉब करूं। मगर फिर तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे ना। फिर जो मर्जी करना, चाहे जॉब करना चाहे घर पे आराम करना। वाओ, शादी के बाद घर पे आराम। हाउ कूल। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी शादी की। तुम लोग क्या बातें करते रहोगे, जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है। हाँ, ऑफिस लेट पहुंचोगे तो फिर तासुर अच्छा नहीं पड़ेगा। हाँ जल्दी करो, वैसे भी हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। मेरी वजह से? हाँ तो और क्या। तुम भी ना वजह। अच्छा, तो तुम आरेस को याद करके उदास हो गई हो? सिर्फ फोन पे बात होती रहती है। हाँ भाई, अब तो लंबी लंबी बातें होंगी। वो बिजी होता है, इसके पास टाइम नहीं होता, थोड़ी देर बात होती। अरे आरेस के लिए तो तुम्हारी आवाज सुनना बहुत बड़ी बात है, वो तो खुश हो जाता होगा। अब तो फवाद की भी जॉब हो गई है, वो भी बिजी हो गया। शुक्र है, ये तो बहुत खुशी की खबर है। हाँ, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही होगी ना। हाँ, ये बात तो है। जब चलो लाइब्रेरी जाना है। हाँ चल। फवाद उठो। ओह, तुम तो जागे हुए हो। कब का उठा हुआ हूँ? सच सच बताओ, ऑफिस ना जाने के बहाने तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा ही मान गए। नहीं, तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं मानता। गुड है, जल्दी से नाश्ता कर लो तो बहुत बेहतर फील करोगे। मौसम बदलने की वजह से ऐसा फील कर रहे हो। खालू तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी इतने ख्याल करने वाले लोग मेरी जिंदगी में, तो मुझे किस चीज की टेंशन होगी। अब इतनी खिदमत ना करवाओ, वैसे भी मैंने तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली है। वो क्या है ना कि कुछ लोगों से खिदमत कराने का दिल चाहता है, खासकर तुमसे। इतनी भी खिदमतें ना करो मुझसे। दवाई खाओगे तो बेहतर हो जाओगे, बाकी तुम तो बहुत बेहतर लग रहे हो मुझे। अब तुम इतने प्यार से मेरे लिए नाश्ता बनाओगी, कमरे में मुझे सर्व करोगी, तो ठीक तो होना ही है। मैंने तो उठो ना बिस्तर से, एक्टिव रहो, चलो फिरो। अच्छा भाई हिटलर, उठ गया। लाओ भाई खाना। फवाद बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम खाला। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है खाला में, बस नखरे उठाने का शौक हो रहा था। बेटे, नाश्ता अच्छी तरह कर लेना, तुम्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। खाला मैं ठीक हूँ, अम्मी खामखा परेशान हो रही है। अभी देखे ना, मैंने कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ली है, घर पे आराम करूंगा, बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, फिर भी ना फयाज भाई के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ, जरूरी है बेटे। और जीबू बेटा, फवाद के कपड़े निकाल के इस्त्री कर दो। जी खाला में, पूरा खाना है तुम्हें। सब ठीक तो है ना? I mean, मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास क्यों भेजा गया है?
मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फवाद को कैंसर है। इसका फौरन इलाज शुरू करना होगा। कैंसर? आपके बेटे को लंग कैंसर है। सिगरेट वगैरह तो शायद पीते ही होंगे, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल का कोई भरोसा नहीं। उनको नहीं समझ आती कि सिगरेट पीने से उसके क्या नुकसान होंगे। आगे चलकर यही चीज़ें कैंसर का बाइस बनती हैं। आई एम शॉक कि फवाद को इस अर्ली एज पे ये कैंसर हुआ है। अमूमन ये कैंसर लेटेस्ट स्टेजेस में होता है। सिगरेट पीने की वजह से नौजवान नस्ल ये नहीं समझती कि वो क्या नुकसान उठा रही है। आई एम सॉरी, पर आपको उसका प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ेगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हौसला करो सफीना, फवाद का इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। रोने धोने से मसाइल हल नहीं होते, तुम फिक्र नहीं करो। कैसे फिक्र न करूं मैं? एक बेटे बेटाई किस मुसीबत में फंस गए हम। फवाद को उसकी बीमारी का पता नहीं लगना चाहिए। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए उनकी विल पावर का होना बहुत जरूरी होता है। उन्हें खुश रहना चाहिए, डॉक्टर ने भी यही कहा है। और कोई ऐसी वैसी बात फवाद के सामने नहीं होनी चाहिए। हम सब ने नॉर्मल रहना है। सुने, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर कुछ खुदा न खास्ता ज्यादा मसला हुआ तो मैं आरएस से बात कर लूंगा, उसको अमेरिका भिजवा देंगे इलाज के लिए। तुम फिक्र नहीं करो। मैं अपने बच्चे को खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, सब कुछ। खबर ऐसी है कि सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। मुझे भी बहुत शौक लगा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सफीना ने भी मना किया है कि फवाद को इस बारे में ना हर किस पता नहीं चलना चाहिए कि उसे कैंसर हो गया। इससे उसकी कुव्वत मुतासिर होगी और वो अपनी बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। खाला की तो बुरी हालत है, खालो भी बहुत परेशान है, मगर हम सबको मिलकर फवाद का ख्याल रखना होगा, उसे खुश रखना होगा। हाँ, हम सबको कोशिश करनी है कि फवाद का पूरा ख्याल रखें और इस मुश्किल वक्त में फयाज और समीना का पूरा साथ दें। खाला ने किस मुश्किल से फवाद से अपने आंसू छुपाए। बस अब ये बात इस घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। किसी से भी इस बात का तस्करा नहीं करना। फवाद का इलाज हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है, वो ठीक भी हो जाते हैं। फवाद को अगर अमेरिका भी ले जाना पड़ा ना तो हम उसे ले जाएंगे उसे, वो ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? बेटा हम भी बहुत परेशान हैं। तुम्हारी माँ का तो बहुत बुरा हाल है बेटा, डॉक्टर इलाज कर रहा है, फवाद ठीक हो जाएगा। अबू अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको अमेरिका बुला लूंगा। मैं अभी आपको पैसे भेजता हूँ, आप उसका इलाज शुरू कराएं।
हाँ बेटा, मेरे अकाउंट में पैसे भेजते रहना, इलाज पे रकम तो लगेगी। और हमने फवाद से उसकी बीमारी छुपा ली है, डॉक्टर ने भी यही कहा है बेटा। आपने बहुत अच्छा किया, मैं उसको अभी फोन करता हूँ, उसका हालचाल पूछता हूँ। हाँ बेटा, उसे जरूर फोन करना, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे उसे थोड़ा सा भी शक हो। ठीक है अबू, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और फवाद भी इलाज के बाद सेहतयाब हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि फवाद इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सबको मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। खाला, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? फवाद कितनी बार आपका पूछ चुका है? बस यूं ही रो रो के थक चुकी हूँ। हौसला करें, फवाद बीमार है लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैंने उसे खाना दे दिया है, दवाई भी खिला दी है। अब आप भी तो उसके पास जाए ना, उसे आपकी जरूरत है। हिम्मत नहीं है मेरी। आपको हिम्मत करनी होगी खाला। अगर आप हिम्मत हार देंगी तो फवाद को हिम्मत कौन देगा? उसे कौन हौसला देगा? फवाद की बीमारी से लड़ने के लिए आपको बहादुर बनना होगा। आपको अपने आंसू छुपाने होंगे। आंसू छुपाना बहुत मुश्किल काम है बेटा। आपके आंसू उसके विल पावर को कमजोर कर देंगे। डॉक्टर ने कहा है जितना हो सके फवाद को खुश रखना है। खुशियां बाजार में मिलती होती ना, मैं अपने बेटे के लिए पूरा बाजार खरीद के लाती। हम इंसान सारी जिंदगी जद्दोजहद करते हैं, हमें नहीं पता चलता वो खुशियां कहाँ से कैसे मिलती हैं। खुशियां हमारे इर्द गिर्द होती हैं, उनको पाने के लिए बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। फवाद की खुशियों के लिए हम सब हैं यहाँ, हम सब उसके साथ हैं। अरे अम्मी, कहाँ थी आप पूरा दिन? नजर ही नहीं आए। बैठे। तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ तबीयत? बीपी हाई था थोड़ा सा। अब ठीक हूँ, इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। तुम कैसे हो? बेहतर हूँ। ज़ेबू ने मेरा बड़ा ख्याल रखा आज। ज़ेबू को तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारे अब्बू की बात हुई थी डॉक्टर से, वो कह रहा था कि इलाज होगा, दवाइयाँ खाएगा तो ठीक हो जाएगा। असल में वो कह रहा था कि ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, और कोई बात नहीं है। अम्मी मैं ठीक हूँ। ज़ेबू आ गई थी, हम बातों में इतना मसरूफ हो गए कि पता ही नहीं चला। वाह बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बताओ मुझे, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मेरी खुशी? हाँ, तुम्हारी खुशी। क्या चाहिए मेरे बेटे को? मैंने तो आपको कब से बोला है कि मेरी शादी करा दो, मगर आप हैं कि मुझे सीरियस ही नहीं लेती। हाँ तो बताओ ना बेटा, शादी करनी है तुमने, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। एक लड़की है। कौन है? कहाँ है? क्या नाम है उसका? यहीं रहती है, इसी घर में। कौन?